ओ स्त्री कल आना, ये सब बोलकर तो आप स्त्री को तो बेवकूफ बना सकते हैं, लेकिन एक ऐसा शैतान है जिस पर इन सब बातों का असर बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि उसे हमारी बात सुनाई ही नहीं देती, क्योंकि उसके पास सर ही नहीं है, तो इसलिए उसे कहा जाता है सर कटा। तो आज हम बात करेंगे एक असली इंडियन अर्बन लेजेंड की, जिसका नाम है मानकाव्य। ये बात तो आपको पता ही होगी, जो हॉरर मूवीज होती हैं उनमें जो कैरेक्टर होते हैं, जो भूत होते हैं, वो रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होते हैं। तो ऐसे ही स्त्री 2 में जो सरकटा दिखाया गया है वो भी एक इंडियन अर्बन लेजेंड से इंस्पायर्ड है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सरकटा कहां से आया और कहां पर रहता है और वो अपना शिकार कैसे करता है, और साथ ही जानेंगे कि ऐसी भूतिया सच्ची कहानी जिसमें 4 बच्चे एक जंगल में सरकटे के बीच फंस जाते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अमेजिंग फैक्ट। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बिना देरी किए चलते हैं हमारी आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो पे। महाराष्ट्र की लोक कथाओं में एक ऐसे इंडियन अर्बन लेजेंड का जिक्र किया जाता है जिसका सर नहीं है और जिसका नाम है मानकाव्य। मानकाव्य का मतलब ही होता है सरकटा। ये एक मराठी वर्ड है जिसमें मान का मतलब होता है सिर और काव्य का मतलब होता है कटा हुआ। मान काव्य यानी ऐसा शैतान जो सिर को धड़ से अलग कर देता है। और इसी शैतान से जुड़ी हुई एक घटना जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ, जो हुई थी कोंकण में, रत्नागिरी शहर से करीब 7 किलोमीटर दूर बसे एक गांव में। ये घटना है 2015 की, जहां पर 4 लड़के जिनकी उम्र करीब 20 साल थी, इन लोगों को मूवी देखने का बहुत ही ज्यादा शौक था, लेकिन इनके गाँव में कोई थिएटर नहीं था। लेकिन फिर भी एक शाम वो चारों मिलते हैं और डिसाइड करते हैं एक नई मूवी जो रिलीज हुई थी उसे शहर में जाके देखने का। लेकिन शहर में जाकर फिल्म देखना उनके लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनके घर वाले इस चीज की परमिशन नहीं देते थे। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके उन्होंने अपने घर वालों को मनाया और फिल्म देखने के लिए बस में बैठकर शहर की तरफ चले गए। शहर में पहुंचने के बाद वो फिल्म देखते हैं और जब शो खत्म हो जाता है तो वो घर की तरफ जाने का फैसला करते हैं। लेकिन वो क्या देखते हैं कि उनकी जो गांव की तरफ जाने वाली जो आखिरी बस थी वो भी छूट जाती है। लेकिन जो शहर था गांव से ज्यादा दूर नहीं था, दूरी करीब 7 किलोमीटर की थी, इसलिए वो फैसला करते हैं कि वो गांव पैदल ही चले जाएंगे। अगर वो गांव नहीं जाएंगे तो उनके जो पेरेंट्स थे वो काफी ज्यादा चिंता करेंगे, इसलिए वो पैदल ही गांव की तरफ निकल जाते हैं। और उस समय उनका शहर में कोई रिलेटिव, कोई दोस्त भी नहीं था, इसलिए वो जंगल के रास्ते अपने गाँव की तरफ निकल जाते हैं। जो जंगल का रास्ता था वो उनके गाँव का शॉर्टकट रास्ता था और वो कच्चा रास्ता था। उन्हें पता था कि रात के समय जंगली जानवर कुछ ना कुछ उन्हें जरूर मिल सकता है, इसलिए वो शोर नहीं करते, बिल्कुल आराम से चुपके से वो वहां से निकल रहे थे और अपने हाथ में एक एक डंडा लेके जा रहे थे। वो लोग जंगल के रास्ते अपने गांव की तरफ जा ही रहे थे, तभी उन्हें दूर एक हलचल सुनाई दी। ये सुनने के बाद वो सभी एक पेड़ के पीछे छुप गए। उन्होंने देखा कि एक इंसान जंगल में घूम रहा है और उसके हाथ में एक कुल्हाड़ी है और उसका सर नहीं है। ये सब देखने के बाद उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ और अंधेरा बहुत ज्यादा हो गया था और वो लोग काफी ज्यादा डर गए थे। लेकिन उन्होंने एक समझदारी की, वो लोग बिल्कुल भी घबराए नहीं और उन्होंने बिना हलचल किए वहीं पर छुपे रहे और वो सोचते रहे कि उनका ये मूवी देखने का प्लान लगता है आज उनकी जान ले लेगा। उस रात उन लड़कों के साथ क्या हुआ ये तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले जानते हैं मानकाव्य यानी सरकटा भूत आखिर ये आया कहाँ से। कोंकण की लोक कथाओं के अनुसार ये मानकाव्य एक डाकू था, एक लुटेरा था, जिसका आसपास के गांव में बहुत ही ज्यादा आतंक था। आसपास के गांव के लोग इसके आतंक से, इसके अत्याचार से इतने ज्यादा परेशान थे कि उन्होंने, पूरे गांव वालों ने मिलकर इस डाकू को पकड़ा और उसे टांग कर उसका गला काट दिया। ऐसा करने से उन सब गांव वालों को तो उस डाकू से मुक्ति मिल गई, लेकिन उस डाकू की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, इसलिए वो बन गया मानकाव्य। इसलिए वो रात के समय उसी गाँव के आसपास के जंगलों में भटकता रहता है और वो उन सभी गांव वालों से बदला लेना चाहता है, इसलिए उसके हाथ में कुल्हाड़ी भी होती है और जब भी उसके सामने कोई इंसान आता है तो वो उसका गला काट देता है। हालांकि मानकाव्य का सिर नहीं है और उसे दिखाई नहीं देता, लेकिन उसे उसके आसपास किसी भी इंसान के होने का एहसास हो जाता है, जिसकी वजह से जब तक वो उसे उसका गला नहीं काटता तब तक वो उसका पीछा करता है। लेकिन जंगल में पेड़ के पीछे छुपे उन लड़कों को ये सारी बातें पता थी, क्योंकि वो उसी गांव के थे। उन्हें मानकाव्य की हिस्ट्री के बारे में और उसकी कमजोरियों के बारे में बहुत अच्छे से पता था, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी आहट नहीं की और वो चुपचाप वहीं पर छुपे रहे। लेकिन मानकाव्य ने उन लड़कों को भाप लिया और वो कुल्हाड़ी लेकर उनकी तरफ दौड़ पड़ा। ये सब देखने के बाद वो लड़के काफी ज्यादा घबरा गए और उन्होंने अपने गांव की तरफ दौड़ लगानी शुरू कर दी और जैसे तैसे करके वो डरते हुए अपने गांव की तरफ अपने घर पहुंच गए। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि उनमें से एक लड़का कहीं जंगल में ही खो गया है। वो कभी अपने घर ही नहीं पहुंचा।
जब गांव वालों को इन सारी घटना का पता चला तो वो सभी जंगल में गए उसे ढूंढने के लिए, लेकिन उसका कोई पता नहीं लगा और करीब 15 दिनों बाद उसकी लाश जंगल से मिलती है और आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसका सिर नहीं था। ऐसा लग रहा था किसी धारदार हथियार से उसकी गर्दन उड़ा दी गई हो। गांव वालों ने उसकी पुलिस में भी रिपोर्ट की और जब उसकी लाश मिली और पूरी जांच की गई, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला। इससे कुछ पता चले या ना चले, लेकिन एक बात तो साफ है, हमारी इंडिया में अर्बन लेजेंड्स और अतरंगी भूतों की कमी नहीं है। हमारी इंडिया में एक से बढ़ के एक अर्बन लेजेंड्स मौजूद हैं और हमारे देश के लोग इतने ज्यादा भोले भाले हैं कि वो किसी भी अर्बन लेजेंड की स्टोरी पर यकीन कर लेते हैं। हमारी इंडिया वाले ही नहीं बल्कि कोरिया के लोग भी ऐसी बातों पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं। क्रासू का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। ये एक फीमेल स्पिरिट है जो कि साउथ एशिया में बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि इसका जिक्र लोक कथाओं में किया गया है। ये एक ऐसी स्पिरिट है जिसका केवल सिर है जो कि लोगों को अपना शिकार बनाता है। सिमिलर कंसेप्ट ही स्त्री 2 में लिया गया है जिसमें एक सरकटा लोगों को परेशान करता है और उन्हें अपना शिकार बनाता है। तो मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि किस किस ने स्त्री 2 मूवी देख ली है और उन्हें कैसी लगी। आई होप आपको मेरी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो जरूर करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।